दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इस वक्त ओबीसी महासभा के बैनर तले एक अहम संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न ओबीसी के मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों के अलावा बहुत से बड़े वक्ता भी यहाँ मौजूद हैं। मंच पे कौन बैठा है मैं आपको दिखाऊंगा। भारत के अलग अलग ज़िलों से, कई राज्यों से यहाँ लोग आए हुए हैं और वो यहाँ सब जो ओबीसी समाज के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर आज चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसके अलावा भारत की जो प्रथम महिला शिक्षिका हैं राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, और साथ ही जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती को संयुक्त रूप से यहाँ मनाया जा रहा है। मैं एक बार मंच पे कौन कौन है आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं मंच पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अली अनवर साहब मौजूद हैं, पी विल्सन हैं, छगन भुजबल जी हैं और इसके अलावा सीमा कुशवाहा यहाँ मौजूद हैं, लक्ष्मण यादव हैं और वक्ताओं में प्रोफेसर रतनलाल के अलावा बाकी बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों का भी उसमें नाम है। बड़ी भारी संख्या में मीडिया का भी यहाँ जमावड़ा है। मैं दर्शकों की तरफ भी एक बार कैमरा करके आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि दर्शक कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। इस आज के पूरे कार्यक्रम की जो रिपोर्ट है, इन सभी नेताओं के जो भी भाषण हैं वो सभी आपको सुनने को मिलेंगे डीएन हिंदी पर। और 2024 के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 में बीजेपी की सरकार चुनाव में जाएगी अपनी सत्ता को बचाने के लिए, लेकिन उनके ऊपर भी दबाव ये रहेगा कि किसी तरह से जो ओबीसी एक अहम बड़ा वोट बैंक के रूप में जिसको इस्तेमाल सभी पार्टी करती हैं वो उनके साथ बना रहे। ये चुनौती है। और साथ ही साथ जो रामचरितमानस जैसे मुद्दे हैं, उस मुद्दों में भी जिस तरह से ओबीसी नेतृत्व निकल के आया है, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है आपने सुना है, उसके बाद कल अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों के संदर्भ में बहुत से जो विषय हैं उस पर चर्चा करने के लिए ये ओबीसी समाज के नेताओं का, ओबीसी समाज के लोगों का यहाँ जमावड़ा है। कल आपको याद होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद लगातार वो निशाने पे हैं। उनकी जीभ काटने से लेके उनके सर काटने तक के लगातार जो डिमांड है वो निकल के सामने आई है। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। और साथ ही जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है वो बहुत अहम हो चला है, क्योंकि ओबीसी समाज की जो वास्तविक जनसंख्या है वो उस जनसंख्या से बढ़ चुकी है और इसीलिए जो उनकी हिस्सेदारी है उसको लेके यहाँ पे आज गहन चिंतन मनन हो रहा है कि किस तरह से इन मुद्दों पर समूचे ओबीसी समाज को लामबंद किया जा सकता है। मंच पे कौन मौजूद हैं आप देख चुके हैं और उन सभी के जो भाषण है एक एक करके आपको डीएन हिंदी पर ज़रूर सुनने के लिए मिलेंगे। एक बार मैं दर्शकों की तरफ करके दिखाना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पे देश भर से लोग हैं जो यहाँ आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं।